तो भाटिया जी, CPCTC corresponding parts of congruent triangles are congruent. फिर congruent का मतलब होता है इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है वेरी सिंपली, मिस भाटिया आप स्कूल में गई डैडी जी के साथ, है ना, और वहां पर कोई और बालक भी था। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उस बालक के मैं 3 टांगे बना दी, और उस बालक के भी पिताजी थे। एक और बालक है, वो भी अपने पिताजी के साथ आया। तो कॉरस्पॉन्डिंग फादर्स का मतलब ये हुआ, ये आपके पिताजी हैं और ये इनके पिताजी हैं। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। आप जब मीटिंग में जाएंगे और मीटिंग से जब वापस आएंगे तो अपने पिताजी के साथ कहेंगे। मॉल में जब जाते हैं, मम्मी डैडी के साथ ही जाते हो, मम्मी डैडी के साथ आ जाते हो, ये नहीं किसी और के घर पहुंच गए, नहीं समझ में आता, है ना। तो अब लेट अस अज्यूम ये ट्राइंगल्स आपने कुछ तामझाम किया, वो सब तामझाम सब कर रहे हैं, आपने कुछ तामझाम किया जिससे आपने ये प्रूव किया कि ये इसके इक्वल है। छुट्टी की मैडम, ये इसके इक्वल है, और ये वाला जो है ये इसके इक्वल है, और ये आपने इसके इक्वल किया, कुछ किया होगा आपने, तामझाम किया होगा, तो यहाँ पर आपने लगा दिया AS से, AS, ये लग गया AS। तो आपने कहा हाँ हाँ हो ही, तो ये AS लग गई, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, बात खत्म होगी। बट कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन में सब पार्ट्स होते हैं ना, ये जैसे ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने प्रूव कर दिया, तो उसके बाद उसके कुछ सब पार्ट्स होंगे, सेकंड थर्ड पार्ट हो, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आपको प्रूव करने होंगे। वो रिजल्ट प्रूव करने के लिए फिर आप इसको यूज करते हैं CPCTC को। कैसे? इसके ये वाली जो साइड आपने इक्वल प्रूव की थी, इसके सामने ये वाला जो इंसान बैठा है, ये जो कि इसके सामने का ये वाला इंसान है, अब ये इक्वल हो चुके हैं, ये बाय CPCTC ये इक्वल हो चुके हैं टोटल। जी, कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसी भी ट्राइंगल में। ये जी, ये इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये इसके सामने ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसके सामने ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ये इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो अगर आपने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, देखिए आपने प्रूव करने के लिए ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल यूज किया था, इसके बारे में तो आपने बात ही नहीं की थी, इसके बारे में तो बात ही नहीं की थी, बट ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है इसलिए ये इक्वल है, नहीं समझ में, बात यहाँ नहीं खत्म होती। इसके बाद ये देखिए, इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है, ये साइड भी इक्वल है यूजिंग CPCTC। इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है, ये भी यूजिंग CPCTC, ये इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब समझ आ गया, मतलब ये जो पेयर्स बन रहे हैं, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, इनके जो पेयर्स बन रहे हैं, तो इसको इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स दिए आपने, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर, आर कॉन्ग्रुएंट, वो इक्वल। ये पेयर जो है, अगर आपने ये बोला कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इसके सामने की ये साइड इसके बराबर हो, उसी तरह ये ट्रिपल वाले के सामने की ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये डबल वाले की ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। तो मैं इसलिए, अगर आपने कोई मेरा कॉन्ग्रुएंसी का लेक्चर वगैरह देखा होगा, तो मैं इसलिए कहता हूँ यार इसको ना ऐसे ही मार्क कर दिया करो, जैसे ये सिंगल वाला है तो इसके सामने ये सॉरी ये डबल वाला है, इसके सामने ये, और लेट अस अज्यूम ये ट्रिपल वाला है तो इसके सामने ये, तो ये मार्क करके रख दीजिए, इससे बड़ा आसान हो जाएगा। अभी कोई डाउट है? CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent। डाउट है? ठीक है मैम।